हेलो प्यारे बच्चों, आपके हिंदी के एग्ज़ाम कल होना है ना। आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आप शुरू से लास्ट तक बन के देख लीजिए, ठीक है। देखिए, हिंदी से व्याकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछना 100% सही है ना। इससे क्वेश्चन आना 100% सही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या कितने होते हैं। अगर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं तो 52 होते हैं, है ना। स्वर्ण वर्ण 11 हो जाएंगे, जिसमें आ ई ऊ ये सब हो जाएगा। और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होते हैं। कवर्ग में मिला के हो जाएगा चवर्ग 5 मिला के, टवर्ग 5 मिला के, तवर्ग 5 मिला के, पवर्ग 5 मिला के 25 हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, यारा लावा यह सब याद रखेंगे। क्या अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। क्या उष्ण वर्ण भी 4 होते हैं। तालब सा मूर्धन सा ढंसा हा, ऐसा उष्ण वर्ण होता है ना, जो बोलने से उष्मा यानी गर्म हवा निकलता है, उसे उष्ण उष्ण वर्ण कहते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग एक बिंदु ऊपर में जो रहता है, और 2 गो जो आप जैसे लास्ट में लगाते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। छात्रा, है ना, छात्रा और सरा और ज्ञा, ये सब संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है। ये सब मिला के क्या हो जाएंगे, सभी 52 हो जाएंगे। 2 होता है अड़ा और ढरा, ढा ये भी आते हैं, ठीक। टोटल हिंदी में वर्णों की संख्या कहेगा तो कितना बताना, 52। कहेगा संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या तो 50 होते हैं, ठीक है। चलिए इससे देखते हैं सारे क्वेश्चन को। करा उच्चारण स्थान, माने उच्चारण स्थान वर्ण है ट्रिक केटीएम, ठीक है। केटीएम डाउन, केटीएम डाउन मतलब हो गया के से हो गया कंठ, टी से हो जाएगा तालु, ठीक है। कंठ केटीएम, केटीएम, ठीक है। डाउन DON, सब याद हो जाएगा। कैसे होगा, कंठ हो जाएगा। कंठ से बोले तो आ ई आ मैंने आ बोलते हैं तो कंठ से आवाज़ निकलता है। क ख ग घ पूरा हो जाएगा, ये सब कंठ वर्ण। तालु हो जाएगा ई चा छा जा जा इया और या, तालाब सा भी है ना, तालु। उसके बाद एम से हो जाएगा मूर्धा, री, ये सब बोलने से मूर्धा से निकलता है। ट ठ ड ढ न और रा और मूर्धनी सा भी, ठीक है। और दंत से हो जाएगा त थ द ध पूरा, और लासा हो जाएगा, ऐसे भी दंत से निकलते हैं। ओट्स से हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओट्स ना। ऊ जब मुँह देखे ठोर कैसा होता है, ओठ टेढ़ा होता है, इसलिए ऊ पापा वाई सब क्या हो जाएगा, ओट्स हो जाएंगे। नासिक, नासिका, एन से हो जाएगा नासिका, यानी ये सब नाक से के द्वारा निकलता आवाज़, इसलिए सब नासिका हो जाएगा। और कंठोष्ठ माने कंठ और ओष्ठ दोनों मिला के ओ आओ हो जाएगा, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठ, दंतोष्ठ माने दांत और ओष्ठ मिला के हो जाएगा वाह, ठीक है। वाह हो जाएगा। दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ दोनों मिला के हो जाएगा बा, उच्चारण स्थान। कंठ और तालु से निकलने वाला हो जाएगा ए आई, एक कंठ और तालु से आवाज़ निकलने वाला उच्चारण स्थान हो जाएगा ए आई। कहेगा ए आई किसका उच्चारण स्थान था, कंठ और तालु हो जाएगा, ठीक है। कंठ तालु दोनों मिल के हो जाएगा। नेक्स्ट, आप शुरू से लास्ट तक क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना है। जो आपको याद नहीं उसको याद कर लीजिए। कर संज्ञा की कितनी भेद, संज्ञा के 5 भेद थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, है ना। जिससे व्यक्ति नाम के बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जिसमें सभी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सच्चाई, मिठाई सब क्या भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, समूहवाचक, समूहों में संख्या समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे सेना, वर्ग, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। द्रववाचक संज्ञा जैसे लिक्विड में आ जाएगा द्रववाचक संज्ञा। 1 kg 2 kg सब आ जाएगा द्रववाचक संज्ञा में। चीनी उनी। कहेगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और विशेषण कहेगा कितने प्रकार के विशेषण, 4 प्रकार के होते हैं। ट्रिक है ना, GSPS, ट्रिक का नाम क्या है, GSPS याद रखेंगे। जी से हो जाएगा गुणवाचक, गुणवाचक। एस से हो जाएगा संख्यावाचक, है ना। पी से हो जाएगा परिमाणवाचक, और एस से हो जाएगा सर्वनिक, सर्वनामिक, ठीक है। GSPS याद रखेंगे कि विशेषण 4 प्रकार GSPS, है ना। विशेषण 4 प्रकार कौन कौन GSPS बता देंगे, बस इसको ट्रिक से याद रखेंगे। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कौन सा संज्ञा पुल्लिंग होता है, शरीर के अंग जैसे हाथ पैर ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग पूछेगा कि कौन पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, या बनाना आएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना। तो हाथ पैर कान मुंह ये सब क्या है, पुल्लिंग है। कुछ पुल्लिंग शब्द ये सब दिया हुआ सब पुल्लिंग है। दीपक हो जाएगा पुल्लिंग, प्राण, सागर, दीप, समय, द्रव, आंसू, घी,
है ना, फूल, रत्न, मोती, अनाज, फल, फलो, धातु, नक्षत्र, ग्रह, देश, नगर, पर्वत, महीनों, दिनों, है ना। कुछ पुल्लिंग शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं, जैसे जिसके अंत में आ, ना, पा, पन, आव, आवा पाया जाता है, ठीक है। या घेरा बचाव, भुलावा, मरना, बुढ़ापा या लकपन, ये सभी क्या आ जाएंगे, पुल्लिंग। जिससे अंत में जिस भाववाचक संज्ञा सब भाव प्रकट करता है, जिसके अंत में ये सब रहता है, वो सब पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे जानवर, पक्षी, कीट, खटमल, भेड़िया, हाथी, खरगोश, चीता, मच्छर, कौवा, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इनमें से कौन पुल्लिंग है, सब पुल्लिंग है, ठीक है। कुछ स्त्रीलिंग भी देख लेते हैं, कुछ स्त्रीलिंग शब्द। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए आंसर देखें। कुछ स्त्रीलिंग शब्द, शरीर के अंग, जीभ, आँख, पलके, नाक, उंगलियाँ, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ स्त्रीलिंग शब्द, मसाले, परिधान, कपड़ा, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन, मक्खी, कोयला, मछली, मैना, तितली, संतान, शैतान, सौतन, नानी, बेटा, मामी, भाभी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कुछ स्त्रीलिंग शब्द, समूहवाचक संज्ञा, जैसे भीड़, जैसे भीड़, बहुत भीड़ थी, तो स्त्रीलिंग शब्द है ना, भीड़ बहुत भीड़ थी। स्त्रीलिंग शब्द कमेटी, स्त्रीलिंग सेना, स्त्रीलिंग मैंने सेना क्या, समूहवाचक संज्ञा, लेकिन ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। साभा, वहाँ साभा चल रही थी, स्त्रीलिंग बोध कराता है। कच्चा, स्त्रीलिंग। कुछ स्त्रीलिंग शब्द, हिंदी के 82 संख्या जिसके अंत में आ, ई, उ, है ना, खा, ता, सा, ना, टा, इत्यादि लगा रहा है, कुछ स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे फरमाइश, इसमें फरमाइश, किताब, दमक, चमक, क्षमा, उधा, सिद्धि, उदासी, एक, भूख, आँख, बात, रात, लात, आस, प्यास, संज्ञा, झंझट, उलझन, जलने इत्यादि। कारक के 8 भेद होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संपादन कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, है ना, संबोधन कारक, ये सब क्या हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, ठीक है। हम शॉर्ट में बता दिए सारा सबका नाम। अब काल कहे कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो वर्तमान समय में किसी कार्य को व्यक्त करती है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ये सब भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है भविष्य काल 3 भेद होते हैं, बातचीत 3 प्रकार के होते हैं, अव्यय के 5 भेद होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। अब देखिए संधि विच्छेद, देखिए कैसे, सेवा आश्रम का कहेगा संधि विच्छेद बताइए, तो सेवा जोड़ आश्रमा, 2 बिंदु लगल, इसलिए 2 बिंदु यहाँ भी लगा देंगे। अगर बिंदु नहीं रहेगा तो खाली सेवा जोड़ आश्रम बोलेंगे, सेवाश्रम से सेवा आश्रम बोलेंगे तो सेवा जोड़ आश्रमा, है ना। नदी जोड़ ईसा, नदी जोड़ ईसा, नदीस, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे, है ना। संधि विच्छेद भी रहना जरूरी है। महोदय का हो जाएगा महाजोड़ उदय, महोदय क्या हो जाएगा, महाजोड़ उदय। परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर, है ना। महर्षि के कहेगा तो महाजोड़ ऋषि, महर्षि। एकाइकम के कहेगा तो एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम, एकाइकम। स्वागत के कहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। सुजोड़ आगत, स्वागत, कहेगा पित्रादेशा, पित्रादेशा, पितृ जोड़ आदेशा, पितृ जोड़ आदेशा। अत्याचारा, अति जोड़ आचारा, अति जोड़ आचारा। भवनम लिखा हुआ अभी देखना है, शुद्ध अशुद्ध भी पहचानना जरूरी है। भवनम हो जाएगा भो अनम। दिग्गजा, दिग जोड़ गजा, दिग जोड़ गजा, दिग्गजा। दिगंबर, दिग जोड़ अंबर, दिगंबर। दिग्गजा, दिग्गजा के क्या हो जाएगा, तो दिग जोड़ गजा, दिग जोड़ गजा, दिगंबर, दिग जोड़ अंबर, दिगंबर, दिग जोड़ आम्र, दिगंबरा, दिग जोड़ आम्रा, है ना। लास्ट में अथी 2 विसर्ग लगा हुआ, इसको आह बोलते हैं, ठीक है। अच जोड़ अंता, अच जोड़ अंता क्या हो जाएगा, अजंता, अजंता। अच जोड़ अंता, अच जोड़ अंता, अजंता। जगत जोड़ ईसा, जगदीशा, जगदीशा। जगत जोड़ ईसा, जगदीशा। सम जोड़ कारा, संस्कारा, इंपॉर्टेंट संस्कारा वाला शब्द, ठीक है। समझोड़ कारा, संस्कारा, समझोड़ कारा, संस्कारा, ठीक है। समझोड़ कृति, संस्कृति, समझोड़ कृति, संस्कृति, समझोड़ कृति, संस्कृति। उन्नति, उन्नति की क्या हो जाएगा, उत जोड़ उन्नति, उन्नति। महाना, महान नाम, महानाम, महत जोड़ नाम, महत नाम, ठीक है। नेक्स्ट
क्या कहा, जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, जगतनाथ, जगतनाथ, जगत जोड़ नाथ। अहंकार, अहम जोड़ कारा, अहम जोड़ कारा है ना। किंचित, किंचित की क्या हो जाएगा, किम जोड़ चित, किंचित, किम जोड़ किम जोड़ चित किंचित। संगम, सम जोड़ गम है ना। पंचम, पंच जोड़ चम, पंच, पम जोड़ चम, पम जोड़ चम, पंचम। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कहेगा आपसे संस्कारा के सम जोड़ कारा हो गया, सम जोड़ कृति संस्कृति, उत जोड़ नति उन्नति, महत जोड़ नाम महानाम है ना। जगत जोड़ नाथा जगन्नाथा, अहम जोड़ कारा अहंकारा, किम जोड़ चित किंचित हो जाएगा। सम जोड़ गम संगम हो जाएगा संगम। पम जोड़ चम पंचम है ना। उत जोड़ हारा उदाहारा, तत जोड़ हिता तद्हिता, परि जोड़ छेदा परिच्छेदा, राज जोड़ छत्रम राज छत्रम, बी जोड़ छेदा विच्छेदा, सम जोड़ योगा समयोगा, सम जोड़ सारा संसारा है ना। उत्कृष्ट उत्कृष्ट जोड़ता उत्कृष्टा, सस जोड़ था षष्ठ, सस जोड़ था षष्ठ, उत जोड़ लेखा उल्लेखा, उत जोड़ लंघनम उल्लंघनम, उत जोड़ लंघनम उत्लंघनम। कहेगा उत जोड़ लासा उल्लासा। ठीक है, नेक्स्ट कहेगा उत जोड़ चारम उच्चारम। ठीक है, उच्चारम। कहेगा उत जोड़ ज्वाला उज्ज्वला। ठीक है, सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र। ठीक है, मनः जोड़ रथ मनोरथ मनः जोड़ रथ मनोरथ, सरा जोड़ वरह सरोवरः। इसमें भी दो बिंदु छूटा हुआ। ठीक है, मनः जोड़ रथा मनोरथा हो जाएगा, मनः जोड़ रथ मनोरथ मनो जोड़ रथ मनोरथ। ठीक है, सरा जोड़ वरा सरोवरा, यशा जोड़ धरा यशोधरा। ठीक है, निह जोड़ छल निश्छला, निह जोड़ छला निश्छला, धनु जोड़ टंकारा धनुष टंकारा, नी जोड़ रावा निर्वाह। संस्कृत लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम कि बिंदु ज़्यादा संस्कृत वाला में पूछता है। इस समय नहीं रहेगा, खाली नीरव रहेगा तो नी जोड़ रब हो जाएगा। ठीक है, बिंदु नहीं लगेगा। नी जोड़ रोगा निरोगा, यहाँ दो गो बिंदु लगा है इसलिए दो गो जगह यहाँ भी बिंदु विसर्ग लग रहा है, यहाँ भी विसर्ग लग रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं रहता इसके अंदर, अगर यहाँ पे तो यहाँ जगह नी जोड़ रोग हो जाता निरोगा, यहाँ लेकर निरोगा लिखा इसलिए नी जोड़ रोगा सही है। दू जोड़ गजा दुराजा है ना, दू जोड़ राजा दू जोड़ दुराजा हो जाएगा। नेक्स्ट कहेगा निह जोड़ उपाया निरुपाया। कह रहा प्रथम जोड़ अध्याय प्रथमाध्याय, ऐसा जोड़ अभिलाषी ऐसोभिलाषी। ठीक है, ऐसा जोड़ अभिलाषी ऐसोभिलाषी, निह जोड़ कपटा निष्कपटा, हाँ निह जोड़ फलम निष्फलम। ठीक, चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे से भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डालेंगे वीडियो। ठीक है, चलिए आइए दूसरा देखते हैं टॉपिक। कहेगा समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। अव्ययी भाव समास किसे, अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे, तो अव्ययी समास पहचानने के लिए देखिए एक ही नियम है, तुरंत हम आप पहचान जाएंगे अव्ययी समास। अव्ययी भाव समास रहेगा तो कहेंगे भरपेट बेरहम बेखौफ आजीवन यथाशक्ति उपकुल इत्यादि, ये सभी क्या हैं, यानी सब अव्ययी समास है। तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे, तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसको यानी बिगड़ा कर राजा का पुत्र हो जाएगा। राजमहल यानी राजा का महल, गौशाला गायों का घर, गाय का घर है ना। द्वंद्व समास, इसे दो गो शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं, दो शब्द एक ही शब्द जैसा रहेगा। ठीक है, जैसे सीताराम है ना, माता पिता, लोटा थारी, दिन रात, सुबह शाम है ना, खाना पीना, ये सभी क्या है द्वंद्व समास। जैसे लेन देन है ना, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व समास पहचानने के एकदम इम्पोर्टेंट तरीका, दो शब्द रहेगा इसमें द्वंद्व समास, यानी सीताराम माता पिता एक शब्द बोलने वाला शब्द रहेगा। ठीक है,
कर्मधारय समास महात्मा, है ना, महान है जो आत्मा, महात्मा उसी को बोलते हैं, महान है जो आत्मा। कहेगा नीलकंठ, नीला है जो कंठ, है ना, नीलकंठ। ठीक है, नेत्र, नेत्र कमल, नेत्र कमल, ये सब क्या है, कर्मधारय समास हैं। दिग्गज इंपॉर्टेंट कर्मधारय समास है ना, बहुत पूछता है। और दिग्गज समास किसे कहेंगे, तो दिग्गज समास इसमें सब जैसे संख्या समूह, संख्या से संबंधित रहेगा, वो बताएगा, संख्या बताएगा इस प्रकार से। ठीक है, जैसे तिरंगा, देखिए तीन माने तीन, तीन रंगों से मिलकर बना इसलिए तिरंगा, तीन रंगों का समूह, इसमें रंग संख्या का समूह बताएगा, तीन रंगों का समूह इसलिए। चौराहा, इसमें चार राहों का समाहार, नहीं चौराहा। पंचमहल, है ना, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब दिग्गज समास के अंतर्गत आता है, जिसको संख्या का बोलते हैं। जैसे त्रिदेव, है ना। अब बहुव्रीहि समास, दशानन, जिसके 10 गो है आनन, ये दशानन भी दिग्गज समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि में बता रहा है, ये भी बहुव्रीहि भी चलता है लेकिन दिग्गज में भी चलता है। बहुव्रीहि समास दशानन, जिसके 10 सिर है, दशानन उसको बोलते हैं रावण, है ना। लंबोदर, बहुव्रीहि समास है, जिसका लंबा है उधर उसको लंबोदर कहते हैं, जैसे गणेश भगवान के। बिना पानी, बिना पानी, है ना, इन बहुव्रीहि समास है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, करा पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पर्यायवाची शब्द भी रहेगा, 3 क्वेश्चन, है ना, बनाना आपको पड़ेगा। कहेगा अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताए थे, क्या है अनुपम, मतलब अद्वितीय, अतुल्य, है ना। कहेगा अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो शुद्धा, पीयूष, पीयूष, सोम, ये सब को क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। शुद्धा बोले तो अमृत ही बोले, पीयूष बोले तो अमृत, सोम बोले तो अमृत। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या था, आँख, अच्छी, चक्षु, नच्चु, दीर्घ दृष्टि, नयन, लोचन, विलोचन, ये सब क्या हो जाए, आँख के हो जाए, है ना। जैसे आँख का नयन आँख के बोलते हैं, लोचन भी हो जाता है, चक्षु, नेत्र, अच्छी, दीर्घ, ये सब क्या आँख के पर्यायवाची शब्द था। आकाश के हो जाएगा गगन, नभ, अंबर, आसमान। आग के हो जाएगा अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, धनंजय, ये सभी क्या है, पावक, आग का पर्यायवाची शब्द। कपड़ा का हो जाएगा कपड़ा, वस्त्र, बसन, पट, परिधान, अंबर। ठीक है, घर का हो जाएगा गृह, सदन, धाम, गेह, भवन, आलय, नीलय। ठीक है, ये सभी क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। कहेगा कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछेगा। पंकज, जलज, अरविंद, उत्पल, ये सभी क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कहेगा चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चंद्र, चंद्रमा, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, शशि, राकेश, है ना, सोम, ये सब क्या है, चांद का पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट कहेगा जल का पर्यायवाची शब्द, तो जल का आप जानते हैं, पानी भी बोलते हैं जल को। नीर, नीर मतलब शुद्ध नीर, है ना। अम्बुज, बारी, सलील, उदक, ऐसे जल का पर्यायवाची शब्द है। दर्पण का ऐनक, आईना भी बोलते हैं, दर्पण यानी शीशा वाला को बोलते हैं ना, दर्पण जो मुंह देखते हैं जिसमें, दर्पण, ऐनक, आईना। पंछी का क्या हो जाएगा, पक्षी, पंछी का हो जाएगा विहंग, यानी पक्षी बोलते हैं इसको, पंछी, पक्षी, विहंग, पखेरु, परिंदा, खग, द्विज, इस पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे। पुष्प का यानी फूल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो फूल, सुमन, कुसुम, यानी पुष्प यानी फूल है, फूल, सुमन, कुसुम, ये सब पुष्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। भौरा का क्या हो जाएगा, तो भरमर, भृंग, मधुप, अली, द्वेरेफ। ठीक है, नेक्स्ट कहेगा हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तब वायु, हवा को वायु बोलते हैं, बयार भी बोलते हैं, समीर, बात, मारुत, अनिल, है ना, ये सब क्या हवा है। ये अनिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मारुत, है ना, समीर, बयार, वायु। सागर के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जलधि, जलधि माने सागर, परावर, रत्नाकर, अवधि, पयोनिधि, सिंधु, ये सब क्या है, सागर है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है सागर, सिंधु, है ना, सागर का सिंधु यानी पर्यायवाची शब्द। सरस्वती का क्या हो जाएगा, है ना, सरस्वती का इम्पोर्टेंट है, सरस्वती का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शारदा, बीना पानी, बागेश्वरी, भारती, ब्रह्मणी। सूर्य का हो जाएगा सूरज, रवि, भानु, दिनकर, अंशुमलि, मर्दंट, भास्कर। अब 3 गो याद रखे ज़्यादा करके, 3 गो से ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, सूर्य, सूरज, भानु, दिनकर। ठीक है, गंगा, भगीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, देवपगा, सूर्पगा, दुर्गा, काली, चंडी, गौरी, कल्याणी, चंद्रिका, है ना, कलिका, अभया। देवता के हो जाएगा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा देव, सूर्य, अमर, निर्जर, विबुध। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट। दसुर, दानव, असुर का हो जाएगा दानव, राक्षस, दैत्य, निशिचर, रजनीचर, ये सब रजनीचर, ऋषिचर, रात के चलने वाला निशिचर, रजनीचर। ठीक है, कहेगा स्वर्ग का
पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूरलोक, सूरनाग, सूरनगर, अमरलोक, देवलोक, दीप, त्रिदीप, है ना। नरक का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द रौरव, रौरव, यमपुरी, यमालय, यमलोक, कुंभीपाक। ये सब नरक का क्या है पर्यायवाची शब्द? पति का हो जाएगा परनेश, भर्ता, बल्लभ, स्वामी, आर्य। आर्य तो याद सबको रहता है, स्वामी भी याद रहता है, पति का हो जाएगा, है ना, भार्य। भार्या में पत्नी होता है, सॉरी, आइए ही गया नीचे। क्या पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या था? भार्या, गृहिणी, अर्धांगिनी, प्राण प्रिय, सहधर्मिणी, है ना। ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। बिजली का हो जाएगा चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी, क्षण प्रभा, तड़ित, सदामिनी, है ना। 3 को याद रखिए, है ना, बहुत है, 3 को याद रखिए सबका। महादेव का हो जाएगा, सबको याद है, शिव, शंकर, शंभुनाथ, भूतनाथ, भोलेनाथ, पशुपति, महेश, ईश। ये सब क्या है? महादेव भगवान का क्या है पर्यायवाची शब्द। विपरीतार्थिक शब्द भी आएगा, ये विपरीतार्थिक शब्द याद रहना चाहिए आपको। सुगम को हो जाएगा दुर्गम, है ना। सजीव के निर्जीव, सदाचार, दुराचार, स्वतंत्र, परतंत्र, गमन, आगमन, प्राचीन, अप्राचीन, अप्राचीन, है ना। आमिष, निरामिष। ठीक, नेक्स्ट क्या? आधुनिक, पौराणिक, है ना। आकर्षण, विकर्षण, अग्रज, अनुज, उत्थान, पतन, उन्नति, अवनति, चिरायु, अल्पायु, ज्योतिर्मय, तमोमय, आस्तिक, नास्तिक। नेक्स्ट क्या? अमावस्या, अमावस्या का हो जाएगा पूर्णिमा, विपरीतार्थिक शब्द हो जाएगा। अमृत के विपरीतार्थिक शब्द उल्टा हो जाएगा। विष, ज्वार के भाटा, उल्टा शब्द। विपरीतार्थिक में क्या होता है? उल्टा शब्द। तरुण, वृद्ध, गद्य, पद, अमर, मर्त्य, हाँ सब उल्टा हो रहा है। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण में पास, अनुत्तीर्ण में फेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? ज्येष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, कनिष्ठ। ज्येष्ठ में बड़ा होता है, कनिष्ठ में तो छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बचाल के विपरीत शब्द क्या होगा? मुख हो जाएगा। निषेध, विधि, निर्बल, सबल, निर्बल में कमजोर, निर्बल में कमजोर, सबल में बलवान, सज्जन, दुर्जन, साकार, निराकार। ठीक, नेक्स्ट रुग्ण, स्वास्थ्य, रुग्ण मतलब रोग, रोग के स्वास्थ्य हो जाएगा निर्दोष, सदोष, है ना। पाप, पुण्य, समर्थ, असमर्थ, ये सब विपरीत याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहेगा सुगंध, दुर्गंध, सुगंध के विपरीत शब्द क्या होगा? दुर्गंध, यानी उल्टा शब्द होता है। स्तुति, निंदा, विरह, मिलन, सरस, नीरस, नूतन, प्राचीन। ठीक, नेक्स्ट कहेगा प्रातः माने सुबह होता है, प्रातः बोलते हैं। संध्या, शाम को संध्या बोलते हैं। समास, व्यास, सपूत, कपूत, संयोग, वियोग, संधि के विग्रह। ठीक है, संधि के क्या होता है? विग्रह, संधि विग्रह करते हैं। सम्मुख, विमुख, है ना। कल्पित, वास्तविक, काल्पनिक यानी वास्तविक। ठीक है, ये सब उल्टा शब्द हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका भला हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा? उद्गम, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे कपूर, अश्रु, कपट, अग्नि, ये सब क्या है? तत्सम। तद्भव, तद्भव उत्पत्ति के आधार पर है ना। उद्गम 4 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तद्भव संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे आंसू, कपूर, है ना। तद्भव होता है संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, ये सब आंसू संस्कृत से बदला हुआ, कपूर, ये सब क्या है? सब तद्भव शब्द है। क्या कहते? देशज मैंने देसी शब्द, देसी भाषाओं को देशज कहते हैं। ठीक है, देसी भाषाओं के शब्द को देशज कहते हैं। जैसे देश वाला अपना चीज़, खटिया, लोटा, पपड़ी, पगड़ी, सब क्या है? देशज है। विदेशी शब्द को, भाषाओं को विदेशज कहते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशी कहते हैं। ठीक है, जैसे में स्कूल, ये सब विदेशी शब्द है। स्टेशन, इंजीनियर, स्कूल, स्टेशन, इंजीनियर, चाय, लीची, रिक्शा, रिक्शा, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं, है ना। बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ी होता है। ठीक है, वैसा शब्द जिसे तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे पानी। ठीक है, रूढ़ ये सब कहलाता है, याद रखिएगा।
रूढ़, है ना। बनावट के जैसे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। जैसे रूढ़ किसे कहेंगे, वैसा शब्द जिसे तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं मिलता है, जैसे पानी। यौगिक, वैसा शब्द जिसे तोड़ने पर उसका अर्थ निकलता हो, जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, माने विद्या जहाँ ग्रहण करते हैं, आलय मतलब घर, विद्यालय जो विद्या जहाँ ग्रहण करते हैं ना, हाँ घर, आलय में घर होता है, जिसका अर्थ निकलता है वो यौगिक होता है। योग रूढ़ी कैसा होता है, तो वैसा शब्द जो यौगिक होने बावजूद भी एक विशेष अर्थ देता हो, जैसे पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, तथा जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है कमल, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी 2 नंबर के आते हैं, 2-3 नंबर के। जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सके, अजय, है ना, अजय है, उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, उसे हरा नहीं सकता है। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, अनुपम, है ना। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, है ना। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय मतलब एक के अकेले है। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जो अधिक बोलता है, बचाल। जो गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी उसको बोलते हैं, एक शब्द में। कहेगा जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, है ना। जो जानने का इच्छा रखता है, जिज्ञासु। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। जो नभ में विचरण करने वाला है, नभचर। जिसका जन्म 2 बार होता है, द्विज। जो कुछ नहीं जानता है, यज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, आज्ञ, आज्ञ, ठीक है, आज्ञ। नेक्स्ट कहेगा सिर से पैर तक के लिए आपाद मस्तक। आपाद मस्तक शब्द को क्या कहेंगे, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द आपाद मस्तक। जिसके शिखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा भी देखेंगे, मुहावरा भी इम्पोर्टेंट है। मुहावरा, है ना, जब कोई शब्द समूह सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देता उसे मुहावरा कहते हैं, है ना। जैसे कमर कसना, चलिए जूम कर देते हैं। कह रहा है कमर कसना कि क्या होता है, तैयार होना। आप कमर कसना मतलब तैयार होना, ठीक है। दूसरा में कह रहा अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। पागल है कुछ कहें। कह रहा कमर कसना, तैयार होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आँखों का तारा, बहुत प्यारा होना। तलवा चाटना, खुशामद करना। दिन दूनी रात चौगनी, खूब उन्नति करना, ठीक है। नेक्स्ट, सब मुहावरा इम्पोर्टेंट है। कह रहा 2 दिन का मेहमान, बहुत कम दिन जीने की उम्मीद। 2 दिन का मेहमान मतलब बहुत कम दिन जीने की उम्मीद। दिमाग चाटना, व्यर्थ बके जाना, हाँ। दिमाग चाटना मतलब व्यर्थ में बके जाना। बातों की जलेबी छानना, गपशप में आनंद लेना। धुन सवार होना, काम करने की लगन होना। धूप में बाल पकाना, बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवीहीन, है ना। धूप में बाल पकाना का अर्थ क्या होता है, बूढ़ा हो जाने पर भी अनुभवीहीन, मतलब कोई अनुभव नहीं। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। 9 2 11 होना, भाग जाना, ठीक। नेक्स्ट, श्री गणेश से करना, शुरू करना, आरंभ करना। खाली हाथ खाली होना, पास पैसे ना होना, है ना। खाली हाथ होना मतलब पास पैसे ना होना। हाथ का मैल होना, तुच्छ वस्तु होना। हाथ साफ करना, चोरी करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्रोध को बढ़ाना। कहेगा ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। ईद का चांद हो गया है आजकल, बहुत कम दिखाई देते हो, है ना। ये हो गया, वाक्य बन गया। निबंध लेखन 10 मार्क आपसे पूछेगा, 250 से 300 शब्दों में देना, 1 से 2 पन्ना, 2.5 पन्ना में आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तभी आपका सही होगा। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आएगा। 5-10 नंबर में पूछेगा, हम बता देते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेरे प्रिय शिक्षक याद कर लीजिएगा, बिंदु, है ना। पहले भूमिका आपको लिखना पड़ेगा, दूसरा में शिक्षक का परिचय देना पड़ेगा। जैसे आप प्रिय शिक्षक पर लिख रहे हैं, मेरे प्रिय शिक्षक पर, तो पहले शिक्षक की भूमिका देंगे। जैसे शिक्षक हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति होते हैं। शिक्षक छात्रों के मार्गदर्शक होते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता। शिक्षक वह बन सकता है जिसका कर्म आदर्श होता है,
ठीक। शिक्षक का परिचय यानी व्यवहार क्या है, तो मेरे प्यारे शिक्षक ऋषि सर, यानी इस प्रकार से बोल सकते हैं। साधारण जीवन तथा उच्च विचार में विश्वास रखते हैं, वे हमेशा सस्ते कपड़े पहनते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि उम्मीद का पहचान नहीं बल्कि कर्म से होता है, समाज में जीतता पत्ती फूलो नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका मेरे, है ना, इस प्रकार से बहुत ही ख्याल, इस चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, इतना हम पढ़ कर बता नहीं सकते हैं, मानी पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होता है। पढ़ने का तरीका चौथा में लिखना है रहन सहन कैसा है ना, उपसंहार कैसा है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, है ना, आप देखिए और भी है इसमें 5 नंबर 10 नंबर वाला सभी बता देते हैं, सारा क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा देखिए, आपसे निबंध कुछ क्या पूछ सकता है, कोरोना महामारी पर आपसे पूछ सकता है, तो कोरोना पर भी लिखा हुआ आप लिख सकते हैं इसको। कोरोना महामारी भी निबंध आ सकता है, तो पहले बिंदु विचार बनाना है, फिर भूमिका प्रस्ताव रखना है, कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण, कोरोना से बचाव, उपसंहार, ऐसा पहला पॉइंट सब बना हुआ है ना, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं। या नशाबंदी पर भी निबंध आ सकता है, इसमें से वो आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट सब है। नशाबंदी याद कर लीजिए, बिंदु विचार इसको भी याद कर लेना है, लिख लेना है, इसको भी याद कर जाना है एकदम, इसको भी लिख देना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हो सकता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आपसे निबंध में पूछ लेगा, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, आप ये लिखना पड़ेगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्या है, इस सब के बारे में आप सारा पॉइंट को याद कर लेंगे, है ना। ज़्यादा भारी नहीं है, ये सब 250-300 शब्द हो जाएगा, इसको से याद कर लेंगे। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, ये सब ये भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता दिवस भी पूछ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। होली पर भी पूछ सकता है, अभी होली का टाइम है, होली याद रखेंगे, ठीक। इधर आ जाइए होली पर पूरा, और भी है। ये होली पर निबंध हो गया, ठीक है। दीपावली पर निबंध हो जाएगा, सारे क्वेश्चन दीपावली पर भी निबंध है। वृक्षारोपण पर भी है, ठीक है, वृक्षारोपण पर हो जाएगा। उसके बाद प्रदूषण पर हो जाएगा, पूजा पर निबंध हो जाएगा, याद कर लेंगे ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, और भी है, देखिए